किसकी गलती थी, डॉक्टर साद इस्लाम की फैमिली की, और किस हद तक हुकूमत की गलती थी? ये डिजास्टर तो आते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज तो होता रहेगा। देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई मसला नहीं है, आप खुद अपने अंदर भी झांक कर देखें। हालांकि हम सबसे ज्यादा स्ट्रक हैं इस चीज से। ये जो बिलखुसूस चिलास का वाकया रोनमा हुआ है, जितनी भी फ्लैश फ्लडिंग्स हो रही हैं, वो जमीनें खिसकती चली जा रही हैं। आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए, उससे कुदरत अफेक्ट ना हो। डीओसाई को बंद कर दिया, बाबू सर है वो इस वक्त बंद है, तो 20 लोगों के बह जाने के बाद फिर आपने क्यों किया? तो आप क्या वहाँ पे टपक पड़ेंगे? फौज इक़्तिदार में पूरी तरह से आ गई है। अवाम का इत्तेमाद का भी इशू। क्या एनडीएमए के अलर्ट्स से आप एग्री करते हैं? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साने चिलास में जिस तरह से डॉक्टर साद इस्लाम की फैमिली सैलाबी रेले की नज़र हुई, उसी दिन से लेके मैंने कोशिश की कि लम्हा बलम्हा आपको अपडेट रखूँ। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार किया और आपके कमेंट्स जो होते हैं वो मैं पढ़ता रहा, और फिर उन्हीं कमेंट्स में से मैंने सोचा कि क्यों ना इसको जो है वो कंक्लूड किया जाए और कोशिश की जाए कि साने चिलास में डॉक्टर साद इस्लाम की फैमिली जो कि सैलाबी रेले की नज़र हुई, इसके ऊपर खुदा न खास्ता कल को हमारी फैमिली हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है। 24-25 करोड़ पाकिस्तान की आबादी है। कराची जैसे बड़े शहर से रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करते हैं, जीबी जाते हैं, और हर किसी की कोशिश होती है कि वो हमारे जो शुमाली इलाका जाता है वो देखे। लेकिन यहाँ पर अगर इस तरह का वाक़या रोनमा हो जाता है तो फिर हम जो है सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, ये डिज़ास्टर क्यों आते हैं, क्या क्या वजूहात होती हैं, किस तरह से हम इनसे बच सकते हैं, हुकूमत का क्या काम है, हमारा आपका आवाम का क्या काम है, ये सब कुछ डिस्कस करते हैं। अली एक सैयद हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहले जियो टेलीविज़न से वाबस्ता रहे, उससे पहले समा में, आजकल एक्सप्रेस से हैं। तफसील से इनके साथ बात करते हैं। अली भाई थैंक यू वेरी मच। अच्छा, जैसे ये वाक़या रोनमा हुआ तो आपने देखा कि चिलास में जैसे साद इस्लाम की फैमिली और डॉक्टर फाद इस्लाम जो इस बह गए, और फिर डॉक्टर अफ़ान कैसर हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस पर वीलॉग्स बनाए, पोस्टें लगाएं, फिर हुकूमत को पता चला कि हाँ इतना बड़ा जो है ना वाक़या हो गया और 20 से ज़्यादा अफराद, कोस्टर और वहाँ पर और भी मौजूद मौका पर गाड़ियाँ थी वो बह गई हैं, और फिर पता चला 3-4 दिन बाद कि उनकी डेड बॉडीज़ मिल गई हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूमत है या हुकूमती मशीनरी है, हुकूमत की तरफ से एक प्लानिंग होती है, और अगर डिज़ास्टर भी है तो PDMA की सूरत में एक अदारा मौजूद है जिसका काम ही है। तो आप क्या समझते हैं यहाँ पर किसकी गलती थी? डॉक्टर साद इस्लाम की फैमिली की किस हद तक गलती थी और किस हद तक हुकूमत की गलती थी? और क्या ये डिज़ास्टर, मैं इसलिए इसको ज़्यादा बता रहा हूँ क्योंकि हम 2005 में जो पहला डिज़ास्टर हम कहेंगे अर्थक्वेक हमने देखा जब हम कॉलेज स्कूल में थे, उस वक्त आई वॉज इन 6th क्लास। तो आज हम 20 साल बाद ये बात कर रहे हैं। तो उसके बाद 2010 का फ्लड आया, फिर उसके बाद 2022 में हाल ही में फ्लड आया। तो ये डिज़ास्टर तो आते रहेंगे, क्लाइमेट चेंज तो होता रहेगा, तो किसकी कहाँ पर क्या गलती है? अच्छा, थैंक यू वेरी मच ज़ुहैब। आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ऐसा रियल इशू है जिसको हम बिल्कुल अनरियल लेते हैं। हम देखते हैं कि क्लाइमेट चेंज कोई मसला नहीं है। आपको बता दिया जाए कि दुनिया में ये तब्दीलियाँ आ रही हैं, आप कितनी संजीदगी से लेते हैं। आप खुद अपने अंदर भी झांक कर देखें तो आपको पता चलेगा कि हम इसको एक ऐसे मौजू की तरह लेते हैं जिसको मगरिब डिस्कस कर रहा है और हम पर लागू कर रहा है। हालांकि हम सबसे ज़्यादा स्ट्रक हैं इस चीज़ से, हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं, उन ममालिक में शामिल हैं जो इसकी जो सबसे ज़्यादा आफत की लपेट में है वो उसमें सरे फहरिस्त हैं। बल्कि हम पाकिस्तान में सैलाब का आना, ज़लज़लों का आना, उसके साथ साथ इन बारिशों का होना, गर्मी का बढ़ना, आप ये चीज़ें देख नहीं रहे हैं कि कैसे तब्दील हो रहे हैं। पॉपुलेशन जिन जगहों पर ज़्यादा होती हैं उनको मैनेज करना मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन आपके पास ह्यूमन रिसोर्स मौजूद होता है उसको मैनेज करने के लिए। तो आप अगर उसको यूटिलाइज़ करना शुरू करें तो आप मैनेज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन रिसोर्स है वो एक रिसोर्स है। आप उसको ये समझें कि आबादी मैनेज कैसे होती है, आबादी का कसूर है, आबादी का मसला है, ये बेसिकली आपकी मैनेजमेंट का मसला है जो आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो आप कहते हैं कि गलती किसकी है? देखिए, कुदरती आफत पर तो किसी का काबू नहीं, वो तो कुदरत के हाथ में है। वो तो अगर ज़मीन की रोटेशन हल्की हो रही है, ठीक है, ला नीना, एल नीनो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आप उससे फेमिलियर हैं तो आपको पता चलेगा कि उनके तगय्युरात में, उनकी मोशन में, समंदर की लहरों की मोशन में कमी या ज़्यादती से ये जो है हीट वेव्स आती हैं मुख्तलिफ़ ममालिक में। तो हम वो उस ख़ित्ते में रहते हैं जो सबसे ज़्यादा मुतासरा हैं इनसे। अच्छा, इसमें एक आवाम से पूछें जो मसला हमारे पाकिस्तान में, आवाम से पूछें वो हुकूमत पे डालती है, हुकूमत से पूछें वो आवाम पे डालती है, वो कुदरत पे डालती है, और दोनों मिलकर कुदरत पे डाल देते हैं ये सारी सिचुएशन। लेकिन अगर आप ज़रा मुआयना करें इनका ठीक तरीके से तो आपको ये अंदाज़ा होगा
कि जिन जगहों पर हम बचपन में जाया करते थे और खूबसूरत दरख्तों से सजी हुई वो जगह होती थी, वो आज कंक्रीट के जंगल हैं। आप सोचते हैं या तो ये तो तरक्की है, ये तो डेवलपमेंट है, लेकिन आप तरक्की याफ्ता ममालिक में जाके देखें तो आपको पता चलेगा कि वो जंगलों को वहीं पर रहने देते हैं और उनके साथ अपने ऐसे स्ट्रक्चर्स खड़े करते हैं जो उनकी तरह दिखाई देते हैं। उन्हीं जंगलों से आने वाली लकड़ी से वो वहाँ पे अपने घर बनाते हैं। कोई स्काई स्क्रैपर्स नहीं बनाते, आसमान से बातें करती हुई कोई बिल्डिंग्स नहीं बनाते, कोई 8-10 मंजिला बिल्डिंग नहीं बनाते जहाँ पे होटल्स खड़े करने हो, बल्कि वहाँ पर अपने छोटे छोटे से घर बनाते हैं, हट्स बनाते हैं। और उसके साथ साथ अगर होटल भी बनाना हो तो 1 मंजिल तक जो लकड़ी से बन सकता है वो बना के हल्की फुल्की कंस्ट्रक्शन की हल्की फुल्की सी कंस्ट्रक्शन की जाती है। आप समझ रहे हैं कि ये जो डिज़ास्टर आ रहे हैं, ये जो बिलखुसूस चिलास का वाक़या रोनमा हुआ है या निजी हाउसिंग सोसाइटी वाला भी, तो इसकी बुनियादी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह कंस्ट्रक्शन की भी है, जो हैवी कंस्ट्रक्शन हम तामीर कर रहे हैं और जंगलात को काट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, जंगलात के काटने की बात आपने की। असल में इशू ये होता है कि जब आप दरख्त को ही लगाते हैं ना, तो उसकी जब जड़ें फैलती हैं तो वो ज़मीन को पकड़ कर रखने के लिए, जकड़ कर रखने के लिए ज़रूरी होती हैं। जब आप उसमें सरिया फिट करते हैं ज़मीन में, ज़मीन टूटती है, बिखरती है, उसकी जो बुनियादें हैं वो हिलती हैं। तो आपके ये जितनी भी लैंड स्लाइडिंग हो रही हैं, जितनी भी फ्लैश फ्लडिंग्स हो रही हैं, उसकी एक बुनियादी वजह ये है कि जंगलात खड़े नहीं हैं, दरख्त रोक नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, बल्कि वो ज़मीनें खिसकती चली जा रही हैं जिन पे आपने इतनी कंस्ट्रक्शन की हुई है। आप चाहे किसी सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी की बात कर लें, आप चाहे किसी इलाके की बात कर लें जहाँ पर लोग बहुत देर से मुकीम हैं और आज पैसा कमाने के लिए वो वहाँ पर बड़े बड़े होटल्स खड़े करना चाहते हैं। जिनके पास पैसे उन्होंने खड़े कर लिए हैं, जिनके पास नहीं है वो पैसे जमा कर कर यही करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उसके बाद डिज़ास्टर्स आपने देखें। मैं पर्टिकुलर इवेंट्स की बात नहीं करता, मैं ये बात नहीं करता कि एक बाप बेटी जो है वो गाड़ी में उस नाले की नज़र हो गए जिसके अगेंस्ट आपने अपनी जो है ना सूरत हाल देखें, आपने कॉलोनीज़ बनाई हुई थी या जो भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा। आपने कहा 2 साल से सैलाब तो आया नहीं या कोई फ्लैश फ्लड तो आया नहीं। वहाँ पर तो जो इसी तरह बना कि वो उन्होंने कहा कि ये नाले की जगह थी, ये बेसिकली नाले की जगह थी और आगे इन्होंने तामीरात की और उनके पीछे भी यही था कॉन्सेप्ट कि 2 साल से तो यहाँ पर कुछ नहीं आया। देखिए, आप तरक्की ज़रूर करें लेकिन तरक्की को मैनेज करें। जैसा मैंने शुरू में बात की कि आपकी जो मैनेजेरियल कैपेसिटी है ह्यूमन रिसोर्स को पकड़ के रखने। देखिए, आप एक हाउसिंग सोसाइटी बनाते हैं, आप 10 बनाएं, आप 100 बनाएं, आप सैकड़ों बनाएं, पूरे पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दे, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन मसला ये है, पाकिस्तान हाउसिंग सोसाइटी बन जाए तो यही तो आवाम कहती है, यही तो मुद्दा है। लेकिन आप मसला ये है कि आपकी मैनेजमेंट ऐसी होनी चाहिए कि उससे कुदरत अफेक्ट ना हो ना। यस, वेल, ठीक है, उसमें कुदरत अफेक्ट ना हो। अगर कोई रास्ता है पानी का, उसको छोड़ें। दरख्तों की कटाई मत करें क्योंकि दरख्त कील हैं जो ज़मीन में लगे हुए हैं। अगर आप वो कील निकाल देंगे तो किसी भी रेले में वो ज़मीन बह सकती है। फिर यहाँ पर मुद्दा वही है ना कि अली भाई, जो जैसे आपने कहा कि पूरे मुल्क को हाउसिंग सोसाइटी बना दे, यहाँ पर भी दरख्त अगर काटे जा रहे हैं, अगर इस्लामाबाद में दरख्त काटे जा रहे हैं तो इसकी ज़िम्मेदार CDA है। अगर इसी तरह GB में या नॉर्दर्न एरियाज़ में अगर कहीं कटिंग हो रही है तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट या जो रेलिवेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके अप्रूवल के बगैर तो नहीं हो सकता। तो यही मुद्दा है कि यहाँ पर बेशक यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, जहाँ पर प्लानिंग की बात हो, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, वहाँ पर रेस्क्यू एंड रिलीफ की बात हो, ये सारे, और इसी तरह तामीरात होगी नहीं होगी तो कितनी होगी, कंस्ट्रक्शन कितनी होगी, स्काई क्रैपर्स बनेगी नहीं बनेगी, ये तो सारी साइड गवर्नमेंट साइड है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली हमने देखा गवर्नमेंट के बयानात आए। बलूचिस्तान वाला वाक़या आपको याद होगा, वो जो खातून को मारा गया, उस पर भी सरफराज बुगटी साहब ये कह रहे थे, CM बलूचिस्तान के, वो इतने बच्चों की माँ है, वो ये है, वो ये है। बात हमने जो है इस्लाही तौर पर, मैं आप मुझे समझा सकते हैं, मैं आपको समझा सकता हूँ कि हमें सख्त मौसम में नहीं जाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, फैमिली के साथ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जब बात आप एज ए CM होंगे या मैं एज ए CM होऊंगा या रेलिवेंट मिनिस्टर होऊंगा तो फिर तो मैंने एग्जीक्यूट करना है ना, एक पॉलिसी बनेगी उसको एग्जीक्यूट करना है कि भाई आपने, बाद में हमने देखा इन्होंने दियोसाई को बंद कर दिया, इस वक्त बंद है दियोसाई। शायर जो बाबू सर है वो इस वक्त बंद है। तो 20 लोगों के बह जाने के बाद, 5 लोगों के मरने के बाद, 8 लोगों के, फिर आपने क्यों किया? ये बेसिकली मुद्दा ही सवाल। भाई आप ये देखें ना कि ताली दोनों हाथों से नहीं बचती है। आप जब डिज़ास्टर की बात करते हैं ना, डिज़ास्टर का मतलब ये नहीं होता कि कोई एक साइड गलत है। डिज़ास्टर का मतलब है सब साइड से गलत है। आप कहें कि जी हुकूमत ठीक हो जाए, हम वैसे के वैसे ही रहेंगे। आप देखिए डॉक्टर्स की फैमिलीज फंसी हैं,
यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग थे जिनकी फैमिलीज फंसी हैं। आप पढ़े लिखे लोगों से बात करें, जब मौसम ख़राब होता है वो घर में रहने की बात नहीं करेंगे, वो बाहर जाने की, उससे लुत्फ़अंदोज़ होने की बात करेंगे। ज़रूर जाएं, लेकिन आप अपने महकमों, जो महकमा मौसमियात है, NDMA है, उनकी एडवाइजरीज पढ़ कर जाएँ। आपको पता होना चाहिए वहाँ हो क्या रहा है जहाँ आप जा रहे हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप यूरोप जाते हैं, आप अमेरिका जाते हैं, आप थाईलैंड जाते हैं, आप इन ममालिक में जो टूरिज़म के लिए बड़े मशहूर हैं, तो आप क्या वहाँ पे टपक पड़ेंगे? आपको नहीं पता कि थाईलैंड में क्या सूरत हाल है इस वक्त, वहाँ पे फ़ौज की क्या इस वक्त कैफियत है, वहाँ पर आप हुकूमत के अंडर अगर जा रहे हैं, प्रोटेस्ट किसी जगह पर हो रहे हैं, किसी जगह पर जो है आपको पता है फ़ौज इक़्तिदार में पूरी तरह से आ गई है, तो वहाँ पे क्या सूरत, आप यानी देखे बगैर पहुँच जाए हैं। यहाँ पे अली भाई, जैसे पाकिस्तान के दीगर इदारों ने जो है वो अपनी परफॉर्मेंस माशाल्लाह इतनी अच्छी दिखाई है कि अवाम का एतमाद ही नहीं है। महकमे मौसमियात हो, हम देखते हैं कि अवाम को उस तरह एतमाद नहीं है। वो कहेंगे बारिश होगी, बारिश नहीं होती, बारिश नहीं होगी, बारिश हो जाती है, तो अवाम का एतमाद का भी इशू है। क्या NDMA के अलर्ट्स से आप एग्री करते हैं किस हद तक वो? बिल्कुल, मैं एग्री इसलिए करता हूँ कि हम सभी कोशिश कर रहे हैं। आप तो हुकूमत को खुदा बना के बैठे हुए हैं ना, उनका तो मार्जिन ही कोई नहीं है उनके पास। हाँ। तो अब इसमें कंक्लूड करें ना, अब क्या करें, अवाम क्या करे, हुकूमत क्या करे? मैं आपको बता देता हूँ। हुकूमत का काम एडवाइजरी जारी करना है, ठीक है। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं है। कुदरती आफात में जो हमारा कंट्रीब्यूशन है वो दरख्तों की कटाई है, सीधी हमने दरख्त नहीं काटने, हमने अवाम ने ये नहीं करना जी, हमने दरख्त नहीं काटने। और दूसरी बात ये है कि नहीं, अवाम की एक और भी है। हाँ। आप रिलाय करें अपने इदारों पे, आप उनको इम्पोर्टेंस दें, वो जो उनकी ड्यू इम्पोर्टेंस है, क्योंकि आप बग़ैर देखे, बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर प्लानिंग में उनका हिस्सा डाले, आप निकल जाते हैं शुमारी इलाका जात में, तो ये किसकी गलती है? कौन वो? यानी वो तो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, वो तो आपको बता रहे हैं कि यहाँ फ्लैश फ्लडिंग का ख़दशा है, यहाँ बारिश का ख़दशा है, तो आप उसको मद्देनज़र नहीं रख रहे। तो आप पहले अपने इदारों को मद्देनज़र रखें, उनकी एडवाइजरीज़ को देखें, अलर्ट्स हैं उनको मद्देनज़र रखें। दरख्तों की कटाई, हुकूमत भी बाज़ आए, आवाम भी बाज़ आए, और उसके साथ साथ हुकूमत जो है वो तरजीही बुनियादों पर इन इलाकों में जहाँ पर कंस्ट्रक्शन बहुत तेज़ी से जारी है उनको रोके, और उन इलाकों में करने की इजाज़त दे जिन इलाकों में ज़रा खुले मैदान है, जहाँ पर दरख्तों का फुकदान है, जहाँ पर दरख्त पहले से मौजूद नहीं है, जहाँ कुदरती तौर पर दरख्त मौजूद है, उनको वहाँ रहने दें, और वहाँ ऐसी कंस्ट्रक्शन अलाउ करें जिससे जो इकोसिस्टम है उसका या वो मुतासर ना हो। चलें जी, बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ अली नीक सैयद मौजूद थे, और हमने कोशिश की, चूँकि ये जो वाक़या है ये सिर्फ डॉक्टर साद इस्लाम की फ़ैमिली तक महदूद नहीं है, जिसमें 5 से ज़ायद अफराद जान की बाजी हार गए, 20 से ज़ायद अफराद ताहाल लापता हैं, ना जाने और कितने लोग इसी तरह किसी की गाड़ी जो है वो खाई में गिर जाती होगी, जिसकी पोस्ट नहीं आती होगी, जो मीडिया पर नहीं आता होगा और हमें पता भी नहीं होगा, और इसी तरह ना जाने सैकड़ों नहीं हज़ारों अफराद जो हैं वो GB में, नॉर्दर्न एरियाज़ में किसी खाई में गिर कर जो है वो अपने प्यारों से बिछड़ जाते होंगे। लेकिन कोशिश की कि दरअसल ये जो डिज़ास्टर हैं इस आने की वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, बहसीयत अवाम हमारा क्या रोल है और हुकूमत का इसके ऊपर क्या किरदार होता है। मज़ीद जो है वो आपको अपडेट रखेंगे। देखते रहिए ज़ोया मंशा यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। अपनी राय से फीडबैक में जाकर नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, किस हद तक गलती है, हुकूमत की क्या गलती है, कहाँ पर मज़ीद बेहतरी आ सकती है। थैंक यू वेरी मच।